प्रश्नोत्तरी। गुरुवर नमोस्तु। सिद्ध क्षेत्र में किया गया पूजन अधिक फलदायी होता है या अतिशय क्षेत्र में किया गया पूजन अधिक फलदायी होता है? पुण्य क्रिया में नहीं है, पुण्य क्रिया के भावों में। और पुण्य क्रिया में नहीं है, जो क्रिया जिस समय करना चाहिए उस समय करने के लिए वही प्रधान है। आप कोई व्यक्ति कहे कि हमारे पेपर 6 प्रकार के पेपर होते हैं किसी क्लास में, तो को कहे कि महाराज जी कौन से पेपर में पास होना जरूरी है, तो नहीं, उसको सभी पेपरों में पास होना जरूरी है। सभी पेपरों में पास होगा तभी पास माना जाएगा। यदि किसी एक पेपर में डिक्टेंशन है और एक में फेल है तो फेल ही माना जाएगा। इसलिए ऐसा निर्णय न करें और ना अपनी धारणा बनाएं। पूजा के स्थान पर पूजा है और वंदना के स्थान पर वंदना है। शिखर जी की वंदना, तीर्थों की वंदना का अलग पुण्य है, पूजा करने का अलग पुण्य है, स्वाध्याय करने का अलग पुण्य है, आहार देने का अलग पुण्य है, प्रवचन सुनने का अलग पुण्य है, माला फेरने का अलग पुण्य है। जितने प्रकार के पाप हैं उनको काटने के उतने प्रकार के पुण्य भी अलग अलग है। आहार दान अकेला दे करके तुम संतुष्ट होते हो तो भोजन तो मिलेगा लेकिन दवाई नहीं मिलेगी। भोजन तो तुम्हारे घर में हाउसफुल मिलेगा लेकिन बीमार बने रहोगे, खा भी नहीं पाओगे। दवाई तुमने दे दी, निरोग तो खूब हो गए जम के, लेकिन घर में रोटी खाने को नहीं मिलेगी क्योंकि तुमने आहार दान तो दिया ही नहीं, लेकिन औषधि दान खूब दिया, सेवा खूब की जम के, तो शरीर इतना बलिष्ठ हुआ, इतनी भूख लगे कि सब कुछ पचा जाओ, लेकिन कभी आहार दान नहीं दिया। तो आप बलिष्ठ, तो कई लोग पहलवान होते हैं, बहुत ताकत होती है, लेकिन उनको खाने को नहीं मिलता उतना। एक स्थान पर एक पुजारी था, नाम नहीं बता रहा हूँ, गुजरात में तारंगा के पास में। उसको घर से निकाल दिया गया, उसकी पत्नी ने निकाल दिया, सबने निकाल दिया, क्योंकि वो इतनी रोटियां खाता था कि लोग बनाने वाले थक जाते थे। अब वो कहता मुझे कुछ नहीं चाहिए, कपड़ा दे देना और रोटियां दे देना, तो लोग नौकरी पर लगा लेते कि भाई इतना सस्ता कहाँ मिलेगा। और जब वो खाने बैठा तो कमेटी वाले मुझे तक दिखाने ले गए कि उसको कितनी, कम से कम नहीं तो 60-70 रोटियां तो पहले रखवाता था वो। हाँ, और वो कहता था मेरी भूख 100 की है, इतनी भूख उसको, और पचाता था, कुछ भी नहीं, भूख काम करता था। अब उसने देखो कितना कितना सब कुछ किया, शरीर स्वस्थ पाया, खूब सेवा की होगी किसी की, लेकिन कभी उसने आहार दान नहीं दिया होगा। तो शरीर तो बलिष्ठ मिल गया, लेकिन खाने को घर वालों ने निकाल दिया, घरवाली ने निकाल दिया। इसलिए निरोगी काया नहीं चाहिए अकेली, भोजन भी चाहिए। भोजन ही नहीं चाहिए, निरोगी काया भी चाहिए। इसलिए सब प्रकार के कार्य करना पड़ेगा। मंदिर का दान देना अलग चीज है, गौ को दान देने का अलग परिणाम है, तीर्थ की रक्षा करने का अलग परिणाम है, सांप को बचाने का अलग परिणाम है, और महाराज को बचाने का अलग परिणाम है, और धर्म को बचाने का अलग परिणाम है। जितने धर्म हैं, प्रत्येक धर्म की अर्थ क्रिया भिन्न भिन्न है, एक में ही सारे शामिल मत करो। हर पुण्य को अपने अपने स्थान पर महत्व दो, क्योंकि जिंदगी एक गाड़ी एक आइटम से नहीं चलती, उसके कितने आइटम होते हैं। जिंदगी का सुख एक ही नहीं है, एक ही सुख नहीं है। मान लीजिए आप सब तरफ से सुखी हो, लेकिन आपके बेटा नहीं है तो, बिटिया नहीं है तो, बोलो ना क्या है। मान लो सब कुछ भी है लेकिन बेटा कपूत है तो, मान लो तुम्हारे पास सब कुछ है, पड़ोसी बेकार है तो अब देख लीजिए कितने दुख हैं आपके लिए। तो उन दुखों की, सभी रोग एक प्रकार के नहीं हैं तो दवाई भी एक प्रकार के नहीं। जब रोग नाना प्रकार के रोग है तो दवाइयां सब अलग। आप कहो महाराज कौन सी दवाई खाने में ज्यादा फायदा है, अब आप लोग बता दो, कौन सी बता दूं मेडिकल में
कौन सी दवाई खाने में ज्यादा फायदा है? डॉक्टर बोल सकता है इसमें? नहीं, ऐसी कोई दवाई नहीं है जिसको खाने से ज्यादा फायदा हो। हर दवाई अपने अपने मर्ज पर काम करती है। इसलिए धर्म की क्रियाओं को कभी एक तराजू पर नहीं तोलना। कई लोग स्वाध्याय में मन लगता है, पूजा में मन नहीं लगता, वे बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। उन्हें जब भी भूख लगेगी, जब भी बीमार होंगे, तो बस पंडित जी समय सार सुनाने वाला मिल जाएगा। वो कहेंगे मैं मर रहा हूं, तो कोई पंडित आएगा, बोले पढ़ो समय सार, अहम को खलु शुद्धो। वो कहता मर रहा हूं मैं, भूखो, बोले पढ़ो। पंडित मिल जाएगा, बहुत बढ़िया पंडित मिलेगा लेक्चर देने वाला, लेकिन दवाई देने वाला नहीं मिलेगा, पानी पिलाने वाला नहीं मिलेगा। कई लोगों का पूजा में बहुत मन लगता है, स्वाध्याय में नहीं लगता। ये सब कुछ पाने के बाद निरे मूर्ख होंगे, अंगूठा छाप होंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, धन दौलत खूब होगी, लेकिन पढ़े लिखे नहीं होंगे, क्यों? कभी स्वाध्याय नहीं किया। इसलिए षड आवश्यक जो आपके बताए हैं, उनको जिस समय जो करना है वही करने योग्य है। जो नहीं करते हैं, दूसरा भी, हमारे यहाँ बहुत अच्छा संस्मरण याद आ गया, कोई पाप नहीं। पुजवर कुंदकुंद भगवान के संबंध में आता है कि वो सामायिक के काल में स्वाध्याय कर लिया थोड़ा सा, अब कोई पाप नहीं किया, सामायिक का क्या हो गया? स्वाध्याय कर लिया। तो उसी समय कर्म का ऐसा शुभ कर्म का हुआ कि उनकी गर्दन टेढ़ी हो गई। सामायिक में कैसे बैठते हैं? ऐसे, और लिखते समय अक्षर का अपन कैसे लिखते हैं? टेढ़े। तो लिखते समय टेढ़े थे, और कर्म ने कहा तुम इतने बड़े आचार्य हो करके सामायिक काल में स्वाध्याय कर रहे हो, टेढ़ी की गर्दन टेढ़ी रह गई, वक्र ग्रीवाचार्य। अब बोलो, अब इससे आप अंदाज लगाओ, सामायिक के काल में स्वाध्याय और स्वाध्याय के काल में सामायिक करने का भी दुष्परिणाम होता है। इसलिए किसी भी चीज को आप कंपेयर न करें, हर चीज अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है। गुरुवर नमोस्तु। बेटियां सूट वस्त्र इत्यादि पहने तो अच्छी लगती हैं, वही बहुएं पहने तो वह संस्कारी नहीं मानी जाती। बेटी और बहुओं में अंतर कब तक चलेगा? इतना बढ़िया हम लोगों को तो आप लोग बिल्कुल बुद्धू ही समझते हो। क्या तर्क दिया। अंदर की बात पूछूं? अब तुमने प्रश्न ही और किससे किया है, अब उत्तर सुनने को तैयार रहो। तुम्हारी जो साड़ी छोड़ करके तुम जो सूट पहन रही हो, जीन्स पहन रही हो, टी शर्ट पहन रही हो, झूठ मत बोलना, शरीर ढकने को पहन रही हो कि स्मार्ट लगने के लिए पहन रही हो? हाँ, बड़ी नींबू नारायण सती सावित्री कि मैं तो सूट इसलिए पहनती हूँ जिससे शरीर ढक जाए। ये भाव भी नहीं आता। ये भाव आता है कि मैं एकदम 16 साल की छिछोरी किशोरी छोरी लगूं, इसलिए पहन रही है। एक भी भाव नहीं आता। टाइट कपड़े, पूरे फुल कपड़े पहनने का अर्थ है अपने अंदर के अंगों को प्रदर्शित करना। इसलिए पहनती हो कि शरीर ढक जाता है। एक भी नहीं, कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं। ये सब तुम्हारा बहाना है। वो उन्हीं लैला मजनू के बहाना है कि एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी हम जैन से शादी करना चाहते। क्यों? बोले महाराज जी मुझे जैन धर्म अच्छा लगता है, आप अच्छे लगते हो। क्या बोला? महाराज जी मैं जैन से शादी करना चाहती हूँ, कर रही हूँ आपको, क्योंकि मुझे आप लोग बहुत अच्छे लगते हो। जैन मंदिर अच्छा लगता है, भगवान अच्छे लगते हैं, और जैन धर्म बहुत अच्छा है। यहाँ रात्रि भोजन नहीं होता, देखो सब, कोई शराबखोरी नहीं होती। मैंने कहा अच्छा। उसने इतनी प्रशंसा की कि थोड़ा बहुत बुद्धू होता तो बातों में आ जाता। मैंने कहा अच्छा? मैंने कहा बिल्कुल। मैंने कहा सही बोलना? बोले महाराज जी सही बोल रहे हो, बहुत अच्छा है जैन धर्म, मुझे अब जैन धर्म अपनाना है, इसलिए आप अनुमति दे दो। जिसके साथ हम प्यार करते हैं उसके मम्मी पापा तैयार नहीं हो रहे, और वो आपके भक्त हैं। यदि आप हाँ कह देंगे तो मेरा मामला निपट जाएगा। उसने सोचा महाराज जी धर्म का। मैंने कहा अच्छा बिटिया ये बताओ, तुमने जो प्रशंसा की धर्म की, इतनी तो शायद मैंने भी कभी नहीं की होगी। बहुत प्रशंसा की। बेटा यदि ये शादी नहीं होवे तो फिर जैन धर्म अपना लोगी? बोले फिर काय को अपनाऊंगी? तो मैंने कहा लैला मजनू का धर्म नहीं है।
अब बोलो, वो धर्म की प्रशंसा किस लिए कर रही थी? शादी का। वो धर्म से प्रभावित हो रही थी कि अपने प्रेमी से? इसी प्रकार ये जीन्स पहनने वाले, ये टाइट कपड़े फुल काम है, ये सब इनका बहाना है। मूल उद्देश्य इनका है स्मार्ट लगना, दूसरों को आकर्षित करना, दूसरे हमसे देख करके वासना से भर जाएं, बुरे भावों से भर जाएं, इसलिए ये टाइट कपड़े पहनती हैं, शरीर ढांकने के लिए नहीं। यदि शरीर ढांकने के लिए पहनते हैं तो मैं बता देता हूं साड़ी में कितना अच्छा शरीर ढकेगा। फुल साइज का ब्लाउज पहनो, इनर ही बोलते उसको, फुल साइज, और पूरा ब्लाउज जो तुम पहनते हो इतना नीचे पहनो कि वो नीचे दब जाए। जैसे आप लोग बाबूजी पैंट शर्ट को डाल रहे थे ना, बाबूजी शर्ट को पैंट में दबा लेते ना, ऐसे आप ब्लाउज पहनो फुल साइज और बढ़िया साड़ी पहनो। देखो कई लोग, जो विशेष लोग, जो बड़े ऑफिसर होते पुलिस आदि विभाग में, लेडीज में, उनके कपड़े देखो पूरे कैसे होते हैं। किसी बड़े पुलिस ऑफिसर को देखना और वो साड़ी पहना हो तो उसके अंदर की जो शर्ट होती है वो फुल होती है, शरीर का कहीं भी कोई अंग नहीं दिखता। आप शरीर का मैचिंग कर ही नहीं रहे तो कोई करे क्या? किसने कहा शरीर का? जिस ढंग से आप पहन रहे हो साड़ी का पहनावा नहीं है। साड़ी का पहनावा का अर्थ है कि पैरों का तक भी निशान नहीं दिखते, उंगलियां भी, हाथों के पंजे दिखते हैं बस, और शरीर पूरा पेट तक क्या नीचे तक पूरा दबा हुआ रहता है। अब आप छोटे कपड़े पहनो तो ये साड़ी को बदनाम करने का तरीका है, साड़ी की बहुत बड़ी निंदा है, ये साड़ी को बदनाम करना है। और पैंट शर्ट को बिल्कुल भी नियत नहीं है। यदि बच्चियां और बहुएं इस बात को यदि अपने प्रश्न पर कयामत हैं कि मैं शरीर ढकने के लिए पैंट शर्ट या सलवार कुर्ती पहनती हूँ शरीर ढकने के लिए, तो वो कृपया करके मैं एक टेलर को बुला देना भाई मेरे पास, मैंने कभी पूछा नहीं, मैं बताऊंगा कि साड़ी के साथ इस प्रकार की ड्रेस पहनो और फिर तुम्हारा शरीर का कोई अंग दिख जाए तो फिर तुम पैंट शर्ट पहन लेना। लेकिन आपने साड़ी विकृत कर दी। साड़ी तो पहन लेते हो, साड़ी पहनते कहाँ हो? ऐसा दुपट्टा डाल लेते हो जैसे कोई, वो कौन डालते? इस ढंग से आप ब्लाउज पहनते हैं कि पीछे साड़ी का पल्ला ही नहीं है, पीछे साड़ी का पल्ला ही नहीं है, पूरा पीछे से पूरा दिख रहा है, सारी खिड़कियां खुली हैं, पीछे पल्ला ही नहीं है। आगे भी पल्ला है तो वो पूर्णतः ढका हुआ नहीं है। पहले साड़ी पहनने की कोचिंग करो, फिर साड़ी पे प्रश्न उठाना तुम्हें अभी साड़ी पहनना नहीं आता है, पैंट शर्ट पहनने का बहाना मत बनाओ। गुरुवर नमोस्तु। आचार्य श्री का मानना है कि किसी जीव का विपुल मति मनः पर्याय ज्ञान छूट सकता है और वह उपसम श्रेणी चढ़ सकता है, अतः आचार्य श्री का इसमें क्या चिंतन है? विपुल मति तो अप्रतिपाती होता है, वो कभी छूटता नहीं है। पहली बात, वहाँ प्रसंग देखना पड़ेगा आचार्य श्री ने किस प्रसंग में कहा है। हालांकि आचार्य श्री इस प्रकार का कथन करेंगे नहीं, और यदि कोई अपेक्षा है तो उन्होंने विपुल मति मना पर्याय ज्ञानी को श्रेणी नहीं चढ़ाई, विपुल मति मना पर्याय ज्ञानी छूटने के बाद श्रेणी चढ़ाई। एक बात आपने खुद प्रश्न कहा कि विपुल मति मना पर्याय ज्ञानी मना पर्याय ज्ञान को छोड़ करके उपसम श्रेणी चढ़ सकता है, ऐसा कथन किया है। तो पहला तो प्रश्न का समाधान यही हो गया कि वो विपुल मति मना पर्याय ज्ञान के साथ उपसम श्रेणी नहीं चल रहा है, उसको छोड़ने के बाद चल रहा है, तो कोई बात नहीं। अब प्रश्न आपको ये उठाना चाहिए, क्या विपुल मति मना पर्याय ज्ञान भी अप्रतिपाती होता है या प्रतिपाती होता है? यानी विपुल मति मना पर्याय ज्ञानी भी क्या अनंत संसार में भटक सकता है? क्या उसके बाद वह संसार में अनेक पर्याय धारण कर सकता है? तो मना पर्याय ज्ञान के ऋजुमति और विपुल मति ज्ञान के संबंध में तो पूज्यवर उमा स्वामी ने यही कहा है कि विपुल मति ज्ञान तो अप्रतिपाती होता है, वह गिरता नहीं। फिर भी आचार्य श्री के प्रसंग को देखना, हो सकता है कहीं प्रसंग में प्रवचन आदि छपे हों, उनमें कहीं छपने में कोई बाधा रह गई हो। आचार्य श्री का भाव समझना पड़ेगा। उस प्रसंग को आप पूरा भेजिए और पूरा बताइए कहाँ पढ़ा है आपने, कहाँ सुना है, किस प्रवचन में सुना है,
यदि प्रवचन में सुना है तो उस कैसेट को सुनना पड़ेगा, और उनकी किसी किताब में पढ़ा है तो उस किताब का नाम और नंबर बताइए, तो उसको एक बार पढ़ करके पूज्यवर का अभिप्राय जानने के बाद उसका समाधान किया जाएगा। गुरुवर नमोस्तु। तीर्थ स्थानों पर जाकर अभिषेक और शांति धारा करने और अन्यत्र स्थानों पर अभिषेक एवं शांति धारा करने में मिलने वाला पुण्य किस प्रकार भिन्न होता है? कोई भी शांति धारा टीवी पर देखना, दूरी पर करना, जैसे आपने भगवान के ऊपर अभिषेक कर रहा है, शांति धारा तो टीवी पर भी दिखती है, लेकिन उसमें उसका कुछ नहीं। जैसे एक धारा, मैंने शांति धारा की व्याख्या की कि जब धारा छोड़ते हैं तो जब आप करंट, यदि कोई नीचे है, यदि करंट वाली वस्तु पर आप कोई धारा छोड़ेंगे तो करंट धारा के माध्यम से आपके बर्तन में आ जाएगा कि नहीं आएगा। बस इसीलिए ये शांति धारा क्यों, अभिषेक नाम क्यों नहीं रखा कि भगवान के ऊपर निरंतर धारा टूटना नहीं चाहिए। तो भगवान एक एनर्जिस्ट है, भगवान एक ऊर्जावान है, भगवान एक करंट से भरपूर है, और जब वो धारा भगवान के ऊपर गिरती है तो वो धारा के माध्यम से जो करंट आता है, जो ऊर्जा आती है, उसका लाभ तो प्रत्यक्ष में करने का ही है, परोक्ष में करने का नहीं। और मैंने पहले ही कहा, हर मूर्ति अलग अलग होती है, सभी मूर्तियां एक समान नहीं है। महावीर भगवान तो तुम्हारे पास मंदिर में भी हैं, और महावीर भगवान श्री महावीर जी में भी हैं। हर मूर्ति का अलग अलग, साक्षात भगवान एक होता है, लेकिन भक्तों के भगवान कभी एक समान नहीं होते। और चौथे काल में भी भरत चक्रवर्ती अयोध्या के चैत्यालय छोड़ करके अपने संकट निवारण के लिए विजयार पर्वत की गुफाओं में जाकर के वहां का गंधोदक लाया। क्या अयोध्या में मंदिर नहीं थे? लेकिन उन मंदिरों में वो शक्ति नहीं। मैंने पहले ही कहा था, पाषाण से, दाता से और मूर्तियों में जो सूर्य मंत्र दिया गया है उनसे बहुत बड़ा मूर्ति में फर्क पड़ता है। सभी पाषाण एक समान नहीं है, सभी दातार के एक समान नहीं है, और सभी सूर्य मंत्र देने वाले साधियों की साधना भी एक समान नहीं है। जैसा सूर्य मंत्र होगा वैसी मूर्ति होगी, जैसा दाता होगा वैसी मूर्ति होगी। क्योंकि हमारे यहाँ पूज्यवर उमा स्वामी ने एक सूत्र दिया, विधि द्रव्य दात्री पात्र तद विशेषा। विधि द्रव्य दाता और पात्र, इनके अनुसार वस्तु में अतिशय आता है। गुरुवर नमोस्तु। अष्टानिका पर्व के 8 सोपानों का तात्पर्य क्या है? इन सभी मंत्रों का अर्थ भगवान को अलग अलग दृष्टिकोण से देखा गया। जितने भी भगवानों के विधान होते हैं, उन विधानों के एक एक गुण को लेकर के उनकी भक्ति की गई। जैसे चतुर्मुखाय नमः, तो अरहंत भगवान समोषण में बैठे हैं, उस मुद्रा को मैंने कहा ना, हर वस्तु की दवाई अलग अलग है। एक ही मुनिष्यव्रत नाथ भगवान या कोई भी भगवान एक ही पुण्य बांधने का वाले कारण नहीं है। जब आप भगवान को छत्र युक्त देखेंगे तो आपका आतप निवारक होगा। जब आपको सिंहासन युक्त की महिमा देखेंगे, आपका उपयोग किस गुण पे जा रहा है। भगवान के जितने गुण हैं, उन प्रत्येक गुण की शक्ति अलग अलग है। यदि भगवान के हम मान लीजिए इस पे जा रहे हैं कि भगवान मलमूत्र से रहित हैं, उनको मलमूत्र नहीं होता है, उस समय यदि आपका लौकिक व्यवहार बता रहा हूं, उस समय आपकी दृष्टि यदि एकाग्र भक्ति पे हो, धन्य भगवान, आपने कैसा पुण्य किया कि आपको मलमूत्र नहीं होता, पसीना नहीं आता, धन्य भगवान। और उस समय तुम्हारे लिए तुरंत ऐसा कर्मबंध होगा कि तुम्हारा शरीर में कभी दुर्गंध नहीं आएगी, सुगंधित बना रहेगा। उस समय, जिस समय आपने देखा कि भगवान का और भी दूसरे गुण जो है कि भगवान को इस प्रकार के रोगों से रहते हैं, तो जो भगवान के जो 8 जाप कहे गए हैं, ये जिनेंद्र भगवान के 8 गुणों को प्रकट किया गया। क्योंकि सामने वाले व्यक्ति के लिए एक गुण से काम नहीं चलेगा। इसलिए मैं बहुत बार कहता हूं कि भगवान के गुण आप अपनी बीमारी के अनुसार ध्यान करो। एक सामान्य ध्यान करना है और एक भगवान को उस गुण से युक्त। जैसे आपको पता चला कि आज मेरे ऊपर कोई बद्दुआ देना चाहता है, भूत नहीं कह रहा हूं, बद्दुआ, कोई मेरे पर बुरा विचार रहा है और मेरे संबंध में कोई बुरा विचार रहा है, उस समय आप भगवान को, इन्हीं भगवान को चवर युक्त ध्यान कीजिए, छत्र युक्त नहीं, चवर युक्त।
आप उस समय भगवान को ध्यान कीजिए, भगवान बैठे हैं, कुंदाबदात चल चामर चारु शोभम। जिस समय आपको ऐसा लग रहा है कोई मुझे बद्दुआ दे रहा है, आप इस श्लोक को पढ़ करके ध्यान कीजिए कि भगवान के 64 चवर ढुल रहे हैं, भगवान बैठे हुए हैं। गारंटी मेरी है, कितनी भी बड़ी बद्दुआ दे रहा हो, उसकी बद्दुआ तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगी। लेकिन उस समय कौन से भगवान का ध्यान करना है? चवर युक्त भगवान का। तो हर भगवान का अलग अलग गुण है, इसलिए गुणों को लेकर के कथन किया गया। सुधा प्रश्नोत्तरी।